उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के द्वारा लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन जनवरी माह में लिए गए, जिसमें 13,90,000 छात्रों ने फॉर्म भरा। बाद में 5 मई 2022 सेवा चयन आयोग ने नोटिस जारी कर यह बताया कि इसका एग्ज़ाम 19 जून को प्रस्तावित है, लेकिन ये 13,90,000 छात्रों में से सिर्फ 2,45,000 स्टूडेंट्स ही परीक्षा देंगे लेखपाल मेंस की, जिसमें से 11 लाख छात्रों को इस परीक्षा से वंचित कर दिया गया। अब ये 11 लाख जो छात्र हैं, इनसे भी 25 रुपये सरकार ने फॉर्म फिल करवाने के ले चुकी थी। 25 रुपये सभी से 11 लाख छात्रों से, जिसमें से केवल 2,45,000 बच्चे ही वो होंगे जो परीक्षा देंगे। तो बाकियों से फीस क्यों ली गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेखपाल भर्ती को लेकर छात्रों में बहुत ही गुस्सा है, क्रोध है, क्योंकि उसकी कट ऑफ को लेकर जो बवाल है उसके लिए छात्रों ने धरना प्रदर्शन किए, ट्विटर पर कैंपेन चलाया, तथा जब कहीं से काम नहीं बना तो वो पहुँचे सुप्रीम कोर्ट लेकर अपने इस मुद्दे को, जहां पर विकलांगों के लिए जो कट ऑफ जारी की गई है तथा महिलाओं के लिए जो कट ऑफ जारी की गई है उस पर बड़ा विवाद है। महिलाओं और तथा जो दिव्यांगों के लिए कट ऑफ है उसका संज्ञान जब कोर्ट ने लिया तो कोर्ट ने आयोग को बहुत तगड़ी फटकार भी लगाई है। तो इससे साफ है कि छात्रों का जो क्रोध प्रदर्शन था वो बिल्कुल सही था। अब बात कर लेते हैं इन वैकेंसीज़ के जरिए आखिर चयन आयोग ने कितना धन अर्जित किया छात्रों के द्वारा, क्योंकि पहले ये जो परीक्षा थी लेखपाल की होती थी 2016 से पहले, तो ना उस टाइम पैट था और ना ही ऐसे कोई मेन एग्ज़ाम की तरह उनसे 2-3 बार पैसे लिए गए थे। तो चलिए फिर और जानकारी लेते हैं। उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन UPSSC एग्ज़ाम 2021 एप्लीकेशन 25 मई 2021 से शुरू हुआ था, जहां पर जनरल कैटेगरी के बच्चों से 195 रुपये तथा SC ST स्टूडेंट से 95 रुपये तथा दिव्यांगों से 25 रुपये का शुल्क लिया गया था। ये पैट एग्ज़ाम पहले नहीं होता था, ये पैट एग्ज़ाम अभी ही सरकार ने इसी ईयर से जारी किया था। ये एक प्रारंभिक आहारता परीक्षा थी जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जानी थी, जिसमें कुल 21 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे थे। 21 लाख विद्यार्थियों से 195 रुपये, 95 रुपये तथा 25 रुपये आवेदन शुल्क वसूला गया। 21 लाख स्टूडेंट में से अगर 15 लाख जनरल कैटेगरी के हों जिनसे 195 रुपये की शुल्क ली गई थी, तो जान लेते हैं आगे सरकार ने पैट एग्ज़ाम से कितना धन अर्जित किया, जहां पर 21 लाख अभ्यर्थियों ने पैट के लिए आवेदन किया था, जो कि एक प्रारंभिक आहारता परीक्षा थी जो पहले नहीं होती थी। अब 21 लाख स्टूडेंट्सों में मान लीजिए 15 लाख स्टूडेंट जो थे वो जनरल के थे, जिनसे 195 रुपये शुल्क लिया गया था। तो 15 लाख 195 से अगर हम करते हैं तो 29 करोड़ 25 लाख रुपये सरकार के पास पहुँचते हैं। 29 करोड़ 25 लाख रुपये सिर्फ जनरल कैटेगरी से। अब हम देखते हैं कि SC ST की जो 5 लाख स्टूडेंट्स हैं आखिर उनसे कितना धन एकत्रित होता है। तो 4 करोड़ 75 लाख रुपए, क्योंकि SC ST से सिर्फ 95 रुपये फीस ली गई थी, तो यहाँ हमारे पास 4 करोड़ रुपए एकत्रित होते हैं। तथा अगर 1 लाख स्टूडेंट्स वो दिव्यांग थे जिनसे 25 रुपये शुल्क ली गई थी, तो उनसे एकत्रित होते हैं 25 लाख रुपये। अब इन सबको अगर हम जोड़ें तो हमारे पास 29 करोड़, 4 करोड़ तथा 25 लाख, कम से कम 30-35 करोड़ रुपए सरकार के पास एकत्रित हो जाती हैं। एक ऐसी आहारता परीक्षा जो कि पहले नहीं थी और लेखपाल भर्ती 2016 में उस परीक्षा के बिना हुई थी, लेकिन आज उस परीक्षा को यहाँ लगाया जाता है और 30-35 करोड़ रुपए उन बेरोजगार छात्रों से वसूल लिए जाते हैं जो एक नौकरी की आस में 2016 से बैठे हुए होते हैं। ये वैकेंसियाँ लंबे समय से रुकी हुई होती हैं। इन वैकेंसियों को निकालने का समय सरकार वही समझती है जब इलेक्शन करीब होते हैं। इलेक्शन हर साल 5 साल बाद होते हैं, तो हर 5 सालों में बहुत सारे युवा ओवर एज हो जाते हैं, बेरोजगार घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सरकारें केवल वैकेंसी उस टाइम निकालती हैं जब उनके इलेक्शन उनके लिए ज़रूरी होते हैं और केवल छात्रों को बहकाने के लिए। लेकिन उस 5 साल के पीरियड में कितने सारे छात्र ऐसे होते हैं जो अपनी ओवर एज होने के कारण नौकरियों से दूर हो जाते हैं तथा उन पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ता रहता है। और उसके बाद भी जब परीक्षाएं कराई जाती हैं, छात्रों को सिर्फ एक धन वसूलने वाली मशीन की तरह यूज़ किया जाता है, जहां उनसे कोई आहारता परीक्षा के लिए पैसा वसूला जाता है। उसके बाद ये खेल ख़त्म नहीं होता। उसके बाद जो 21 लाख में से 13 लाख विद्यार्थी वो थे जिन्होंने लेखपाल भर्ती के लिए अप्लाई किया। 13 लाख विद्यार्थियों से 25 रुपये और वसूले गए तथा 11 लाख विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया। जब 2,45,000 बच्चों से ही परीक्षा करवानी थी, तो 11 लाख छात्रों से फिर से 25 रुपये क्यों वसूले गए?
ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो छात्रों के साथ किया जा रहा है। 11,45,000 बच्चे जो इस दौर से अब बाहर हो चुके हैं मेंस परीक्षा के, उनसे 25 रुपये वसूल कर सरकार ने 2,86,00,000 तथा 25,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए, जो अब किसी काम नहीं आने वाले। जो पहले पैट की आहर्ता हुई थी उससे करोड़ों, और अब ये जो 11 लाख बच्चे जो उस दौर से बिल्कुल बाहर कर दिए गए उनके कट ऑफ को दिखाकर, जब कट ऑफ पहले डिसाइड ही नहीं था तो उन बच्चों से क्यों पैसे लिए गए? अगर पहले से ही आप डिसाइड करते तो वो बच्चे आवेदन ही नहीं करते। तो ये 2,86,25,000 रुपये वसूलने का क्या मतलब है? और जो 2,45,000 बच्चों से जो अब परीक्षा देंगे उनसे ही अगर ये फीस वसूला जाता तो कुल 61,25,000 रुपये सरकार के पास पहुंचते। लेकिन यहाँ जो बच्चे 11 लाख हैं उनसे जो 25 रुपये वसूले गए हैं वो धनराशि करोड़ों में जाती है। 2,86,25,000 रुपये होते हैं। ये खेल यहाँ भी ख़त्म नहीं होता। अब जो 2,45,000 बच्चे बचे हैं उनसे जनरल वालों से 200 रुपये फीस और वसूली जाएगी। मतलब पहले पैट लगाकर 195 से हम 30-35 करोड़ इकट्ठे करते हैं, फिर उसके बाद एक छोटी परीक्षा जो होती ही नहीं है, केवल उसमें कट ऑफ डिसाइड करना है, वहाँ हम 25 रुपये और वसूलते हैं, उनसे करोड़ एकत्रित होते हैं। उसके बाद हम एक मेन परीक्षा को लगाते हैं जिसमें हम 200 रुपये तथा 195 रुपये वसूलते हैं, उसके बाद कहीं परीक्षा होगी। तो ये एक स्कैम बन चुका है सरकार से बच्चों को ओवरेज भी करने का और बच्चों से ज़्यादा धन वसूलने के बाद एक परीक्षा कराने का, जिसका पेपर भी मेन समय पर क्या होता है कि वो लीक हो चुका है। अब ये जो 2,45,000 शॉर्टलिस्ट किए गए हैं बच्चे, इनमें जनरल वालों से 200 रुपये वसूले जाएंगे, जिनसे कि सरकार के पास एक बार फिर 3,08,00,000 रुपए सिर्फ जनरल से फिर से एकत्रित हो जाएंगे। एसटी से 80 रुपये लिए जाएंगे, जिसके हिसाब से 44 लाख रुपए फिर से एकत्रित हो जाएंगे। दिव्यांग तथा SC ST से दोनों से 80 ही रुपये लिए जाएंगे। तो आप समझ सकते हो 3 परीक्षाओं के रूप में उनसे पैसे वसूले जा चुके हैं उस लेखपाल भर्ती के लिए जो 2016 में बिना किसी आहर्ता परीक्षा के हुई थी। अब 2016 के बाद बच्चे इंतज़ार करते हैं वैकेंसीज़ का, वो पहले से ही रिक्त होती हैं, लेकिन उन्हें निकालने का सही समय जब माना जाता है जब हमारे राज्य में इलेक्शन हो रहे होते हैं। सिर्फ एक नेता अपने इलेक्शन के मुद्दों के लिए लाखों करोड़ों छात्रों की ओवरेज तथा उनकी परीक्षाओं को ताक पर रख देते हैं तथा उनके नौकरी नहीं मिल पाती, उनके पेपर लीक हो जाते हैं, सिर्फ किस लिए कि एक पार्टी अपना उसका यूज़ कर सके सिर्फ इलेक्शंस के लिए। से एक लेखपाल भर्ती जहां कुल 8,000 पद हैं लेखपाल के, लगभग सरकार छात्रों से 51 करोड़ रुपए टोटल एकत्रित कर चुकी होती है इस पूरे खेल में। तो वैकेंसीज निकालना, उनके पीछे एक के बाद एक पेपर लगाना, उन्हें लीक कर देना, उन्हें अपने इलेक्शन के टाइम पर ही नौकरी देना, ये सब भी सरकारें करती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका खजाना भरने देर नहीं लगती तथा छात्र मायूस सिर्फ हाईकोर्ट के चक्कर, चौराहों पर धरना प्रदर्शन और लाठियों से कुटते पिटते दिखते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी यूपी लेखपाल भर्ती स्कैम के बारे में। आप इसे स्कैम कहें या फिर कैसे भी समझें, लेकिन छात्र ओवरेज हो रहे हैं तथा उनकी नौकरी का कोई कारण नहीं है। थैंक यू।